तशक्को डिजिटल में खुश आमदीद। नाजरीन, आपने लाल बछड़े के मुतालिक तो जान लिया होगा, जो अमेरिका से इसराइल कुर्बानी के लिए पहुंच चुके हैं और जल्द ही कुर्बानी के लिए ज़बाह किए जाएंगे। मगर इस सारे काम को किस तरह से और कैसे किया जाएगा, इन सब से आप जरूर नाआशना होंगे, क्योंकि यहूदियों की खुफिया कॉन्फ्रेंस दुनिया से छुप कर की जाती है। लेकिन इस बार 3 घंटे से जायद वक्त की ये कॉन्फ्रेंस यूट्यूब पर लाइव दिखाई गई और कई न्यूज चैनल्स पर लाइव नश्र की गई, जिसमें यहूदियों की जानिब से आइंदा की हिकमत अमलियों पर मुबाहिसा किया गया। दोस्तों, ये कॉन्फ्रेंस फलस्तीनी शहर नाबलस के करीब एक मकबूजा शैलो नामी बस्ती में मुनक्किद की गई। इस 3 घंटे की तवील कॉन्फ्रेंस में यहूदियों की अहम शख्सियात मौजूद थीं और 120 के करीब अफराद हाजिर थे। कॉन्फ्रेंस पार शापारा के मौके पर मुनक्किद की गई, जिस दिन यहूदियों के नजदीक तौरात के बछड़ों वाले हिस्से को पढ़ा जाता है। दोस्तों, एक बछड़ा हो जिसकी उम्र 3 साल हो, जो सुर्ख रंग का हो, जिस्म के बाल भी मुकम्मल सुर्ख हों और पांव भी सुर्ख हों। यह है वो कहानी जो यहूदियों की खुद साख्ता किताबों से मिलती है और जिसे मुकम्मल करने के लिए यहूदी पादरी सालों से ऐसा बछड़ा खोजने में लगे हैं। बिलाखिर उन्हें वो लाल बछड़ा मिल ही गया है, जिसका जिक्र उन्हें उनकी मजहबी किताबों में मिलता है। इस लाल बछड़े की कहानी क्या है, जिसके लिए यहूदी दिन रात खोज में मसरूफ रहते हैं? जैसा कि यहूदी रिवायत के मुताबिक यरूशलेम में तीसरे मंदिर की तामीर के लिए एक सुर्ख गाय की जरूरत होगी और इस मंदिर की तामीर कुछ बुनियाद परस्त यहूदी ग्रोहों की शदीद ख्वाहिश है, जिनका ख्याल यह है कि यह काम मसीहा की आमद का बाइस बनेगा। यहूदियत के नजदीक आज से तकरीबन 2000 साल पहले हैकल सुलेमानी, जो दूसरी बार रोमियों के हाथों गिरा दिया गया था, इसे दोबारा तामीर करने का वक्त आ चुका है। यानी यहूदियों के मुताबिक इससे पहले कुछ निशानियां हैं, जिनको पूरा करने के बाद मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरा टेंपल बनाया जाएगा, जिसके बाद मसीहा का ज़हूर होगा। और ये निशानियां तौरात और बाइबल में मिलती हैं। यानी यहूदियों के नजदीक इस बछड़े का पैदा होना दुनिया के खात्मे का ऐलान है। दोस्तों, द टेंपल इंस्टीट्यूट ने इसराइल में पैदा होने वाले सुर्ख बछड़े का ऐलान अपने यूट्यूब चैनल पर भी किया है। इंस्टीट्यूट की जानिब से एक वीडियो अपलोड की गई है, जिसमें सुर्ख रंग का बछड़ा और उसे जन्म देने वाली गाय को देखा जा सकता है। वीडियो में नाजरीन को बताया गया है कि यही वो बछड़ा है जिसका इंतजार यहूदी मजहब के पादरी सदियों से कर रहे थे। और अब चूंकि इसकी पैदाइश हो गई है, तो तीसरे माबद की तामीर और इस बछड़े की कुर्बानी के लिए तैयारी की जाए, ताकि अपनी मुकद्दस किताब में बयान किए गए अहकामात की तामील हो सके। दोस्तों, शायद इस्राएली लोग अप्रैल में इस सुर्ख बछड़े की कुर्बानी देंगे, जिसके जरिए दज्जाल यानी जाली मसीह को बुलाने के लिए मस्जिद अक्सा को तबाह किया जाएगा। और वो दिन 8 अप्रैल हो सकता है, क्योंकि इसी दिन एक तारीखी मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, जो 375 सालों से नहीं हुआ है। दोस्तों, आए अब हम लाल बछड़े की कुर्बानी की तारीख का जायजा लेते हैं। यहूदी शरीयत के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में और उसके बाद अब तक 9 लाल बछड़ों की कुर्बानी दी जा चुकी है। लाल बछड़े की राख को एक पाक साजी रस्म में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि मुर्दे के जिस्म से रवाजी निजासत को दूर किया जा सके। ये कुर्बानियां सदियों के वक्फे के बाद हुई, जिनके दरमियान काफी वक्फा है। 10वें लाल बछड़े की कुर्बानी यहूदी रिवायत की मुंतजिर है और यहूदियों के नजदीक जरूरी है कि वो अपने तीसरे टेंपल की तामीर से पहले इसकी कुर्बानी के जरिए पाक हो जाए। दोस्तों, ये कुर्बानी इस साल के दरमियान होगी। इसकी खाल, गोश्त, खून और हड्डियों के साथ साथ हर चीज को जला दिया जाएगा और पाक पानी के साथ मिलाकर पाक किया जाएगा। और फिर वो जो पानी पाक साजी के लिए है, इसको तीसरे टेंपल की बुनियादों के इर्द गिर्द छिड़का जाएगा। इससे दज्जाल के जमाने का आगाज हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो इस वक्त दुनिया में हो रही हैं। सही वक्त का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन हमें हर वक्त उन हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। हर नबी ने दज्जाल के फितने से पनाह मांगी है और हमारे सामने तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई काफ़ी निशानियां मौजूद हैं। इसराइल ने गजा पर हमले करके और कितने मुसलमानों को शहीद करके हमारी उम्मत मुस्लिमा का जवाब देख लिया है। हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं
हमारे लोगों की अक्सरियत भी सिर्फ दुनिया तलबी में लगी हुई है, इसलिए वो जानते हैं कि जो उम्मत इतने बड़े नुकसान के बाद भी ना जागी तो अगले इकदाम तो आराम से वो कर सकते हैं, उन्हें शायद कोई रोकने वाला नहीं है। नाज़रीन किराम, दज्जाल मशरिक से अपने आप को जाहिर करेगा। वो एक यहूदी खानदान से ताल्लुक रखता होगा, वो एक आंख से अंधा होगा और उसकी पेशानी पर काफ फे रे का लफ्ज लिखा होगा। वो यरूशलेम को फतह करेगा और पूरी दुनिया का सफर करेगा। हर शहर में दाखिल होगा सिवाय मक्का और मदीना के। झूठे मसीही के तौर पर उसके बहुत से साथियों ने बहुत से लोगों को धोखा दिया होगा और उनके सफों में मजीद कमजोर ईमान वाले शामिल होंगे। वो एक शैतानों की फौज के साथ काम करेगा। उसके सबसे मोतबर हामियों में यहूदी होंगे जिनके लिए वो खुदा की तरह होगा। ये कयामत की निशानियां हैं। दोस्तों, सूरह कहफ की पहली और आखिरी 10 आयत आपको दज्जाल के फितने से बचा सकती हैं। पहले 10 आयत को याद करने की कोशिश करें, हर रोज पढ़ने की कोशिश करें, खुसूसन जुम्मा के दिन तिलावत करें, तर्जुमे के साथ पढ़ें। ये मजाक नहीं है, बराह करम इस बारे में आगाही बढ़ाएं। ये हमारी उम्मत पर सबसे बड़ा, सख्त और मुश्किल फितना है। या अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से बचाना। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।